वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि यूपी जेईई का जो डेब्यू होने वाला है, किस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जो आपको डाउनलोड प्रतिलिपि मिली है 5 या 6, उसको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप अगर अभी तक अपने डाउनलोड प्रतिलिपि को डाउनलोड नहीं किया है तो वेबसाइट पर जा कर के आप वहां से पहले डाउनलोड सेगमेंट में से अपना जो वेरिफिकेशन का सारा प्रोसीजर है, सारा डॉक्यूमेंट है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि आपके हाथों में जब आपका डॉक्यूमेंट लेटर होगा तो आप समझ पाओगे हाँ कहाँ पे क्या फिल करना है। ठीक है। और वैसे मैंने बताने की यहाँ पूरी कोशिश की है साथ में अपना एक लगा करके, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, सही फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को डेवी ऑल अपडेट। तो इसमें एक बात और बता दूं कि डीवी जो होने वाली है, इसमें मेरी भी डीवी होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होने वाली है आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत दी जाएगी। ठीक है। तो 28 तारीख को है मेरी डीवी, जिसकी बाद में डीवी है। तो सारी अपडेट आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी कार्य होने वाले हैं आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। जैसे कि 2016 में जब डीवी हुई थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से आपके पास बन के आ जाएँ। पहली बात है मूल आवेदन पत्र। ये क्या है, जो आप डाउनलोड करोगे, लगभग 7 पेज उसके हैं, तो वो आपके साथ में होने चाहिए। वरीयता प्रपत्र क्या होता है, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वाला फार्म होगा, जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे कि कौन सा पद पहले आप लोगे, कौन सा पद बाद में लोगे, तो ये आपका रहने वाला है। और जो आपके उसमें दिया रहेगा सारी बातें। फिर तीसरे नंबर पे हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ये क्या होता है, पहले क्या होता था कि हाई स्कूल का अलग से एक सर्टिफिकेट आता था, एक आपका मार्कशीट आती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको अंक पत्र और एक ही में होता है। तो जो अभी नए करके 2014 में या 2013-12 के पास आउट हैं, वो घबराएं नहीं। पहले 2 आती थी पर अब एक ही आती है। जिनके पास 2 होगी वो अपना 2 लेकर जाएंगे। इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। अगर आपने डिप्लोमा का प्रत्येक वर्ष का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और एक आपको फाइनल ईयर का होगा, इसका आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। फिर उसके बाद जो है, अगर आप आरक्षण चाहते हैं एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो आपके पास स्टेट का अपना जो है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पिताजी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, या आप विकलांग हैं, या आप ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो उसका अलग से आपका प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आरक्षण की स्थिति में आपको डोमिसाइल, आपको यूपी के निवासी हैं, इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और सारी अभ्यर्थी समस्त अभिलेखों को सेल्फ अटेस्ट करेंगे, अपने आप से ही साइन करनी होगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी आवेदन पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, चलते हैं। आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा कि डाउनलोड में आपको सबसे पहले आवेदन पत्र एक ऐसे मिला होगा। ठीक है। इस आवेदन पत्र में 3 पेज होंगे। ये आपका पहला पेज है, दूसरा आपका ये पेज है, और तीसरा आपका ये पेज है। इन 3 पदों को कैसे भरना है, 2016 में एक हमारे दोस्त हैं अमरीश कुमार, उनका सिलेक्शन हुआ है और उनको फाइनली आवास विकास मिला है। तो मैंने उनसे कही कि भाई आप अपना वो भेज दीजिए कैसे आपने फॉर्म भरा था। तो उन्होंने सारी डिटेल मेरे साथ शेयर की है। आप लोग उसको देख कीजिए और अपना आनंद का अनुभूति कीजिए, कैसे आपको भरना है, कैसे आपको नहीं भरना है भाई। तो ये आपका जो रहने वाला है, किस तरीके से भरना आप देख लीजिए। सबसे पहले ये आपका पहला पत्र होगा। इसमें आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको कुछ नहीं भरनी, यहाँ आपको बस केवल अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है, नवीनतम अपनी फ़ोटो लगा करके। पद या सेवा का नाम, सबसे पहले कॉलम में क्या भरना है, पद या सेवा के नाम में आपको भरना अवर अभियंता सिविल। ठीक है। ये आपके पद का नाम होगा, अवर अभियंता सिविल आपका जहाँ पे भरा गया है। अभियंता देखो, और एक बात बता दूँ, जो चीज़ आपको ना समझ में आए मत भरिएगा, पर गलती मत करिएगा। वहाँ पे आप जाओगे सारी चीज़ें बताई जाएंगी कैसे क्या भरना है, पर आप जितना भर पाओ उतना भर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी लिखा होगा। ठीक है। ऑलरेडी आपका नाम लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसके नीचे लिखा होगा 3rd वाले कॉलम में कि जो है वाले कॉलम लिखा होगा अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भर देना है। आपके ग्राम और पोस्ट का नाम भर देना है, पिन नंबर भरना है, जिला अपनी भर देनी है। जैसे इसमें 3rd नंबर में भरा गया है। 4th नंबर में आपको ग्राम, फिर वही नगर, जिला, राज्य का नाम जहाँ की आप निवासी हो, पूरा आपको फिर से वही चीज़ें वहाँ भर देनी है। 4th आपका कॉलम हो जाएगा। 5th नंबर कॉलम में आपको क्या भरना है, जो आपकी जन्मतिथि है, जैसे कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को भरना है। तो उसको जो है अंकों में भी लिखना है, शब्दों में भी लिखना है। तो अंकों में ऑलरेडी लिखी होगी, अंकों में यहाँ पे लिखी होगी, शब्दों में आपको उस नीचे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे अंकों में लिखी हुई है, शब्दों में उसको नीचे आपको लिखना है। फिर अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम,
ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप उससे हैं तो आपके पति का नाम यहाँ होगा और उनके अभ्यर्थी के पिता का नाम। अगर आप अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे आपके पिता का नाम होगा और साथ ही नीचे आपके पिता का जन्म स्थान का नाम भी होगा। तो यहाँ पे का खा में भरा जाएगा। बाकी आपकी राष्ट्रीयता बदलती है या नहीं बदलती है इसके बारे में तो आप लोग इतना समझदार हो, यहाँ पे नहीं भर देना होगा। तो ये सारा कॉलम 6 आपका भर जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं या नहीं, तो पूरा विवरण दें। तो यहाँ पे आपको लिखना है बस हाँ नागरिक हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपको भर देना है। फिर आगे 8वां कॉलम आपका होगा, इसमें आपको भरना है कि आपकी वर्ग कौन सी है, आप किस पे आते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैसे आते हैं वो भरना होगा, और आपकी उपजाति क्या है। तो यहाँ पे आपको उपजाति भर देनी है। तो ये आपका 8 कॉलम और पहला पेज आपको इस तरीके से भर करके कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पेज पे। सेकंड नंबर पेज पे यहाँ पे आपको कोई विवरण नहीं भरना है, विवाहित अविवाहित का कोई मतलब नहीं है। अब आपका जो थर्ड वाला 10 नंबर कॉलम है, 10 नंबर कॉलम में आपको भरना क्या है, हाई स्कूल का यहाँ विषय भरना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला जो भी आपका हो यहाँ भर देना है। इंटरमीडिएट का नाम यहाँ भर देना है। ठीक है, स्नातक और प्रस्नातक में आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री वाले में यहाँ पे कोई डिप्लोमा भर देना है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। उसके बाद यहाँ पे आप किस श्रेणी से पास हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, इस तरीके से भर देना है। स्नातक प्रस्नातक आपको कुछ नहीं भरना है यहाँ पे। ठीक है, वर्ष वाले में आप जब जिस साल पास हुए हो आपको उस वर्ष को भर देना है यहाँ पे। प्राप्तांक में आपको क्या भरना है, जानते ही हो, प्राप्तांक में जैसे यहाँ पे देखो भर सकते हो। प्रमाण पत्र संख्या जो आपकी सर्टिफिकेट नंबर होगी आपको उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें भरा गया है, आपको सेम ऐसे ही अपना जो है भर देना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके आपको भर देना है। बाकी नीचे वाले में आपको खेल कूद वाले में अगर आपके पास कोई हो तो आप यहाँ पर भर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं तो आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले कहीं नियुक्ति ली है तो नियुक्ति वगैरह अगर आपने ली है तो उसका आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं ली है, बेरोज़गार थे, तो आप कुछ नहीं भरना है, आपको आगे निकल जाना है। फिर अब जहाँ पे 13 नंबर कॉलम में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने जितनी सर्टिफिकेट दी है, हाई स्कूल, इंटर और आपका जो है डिप्लोमा, इन तीनों का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। ठीक है, अब बस आपको कुछ और नहीं करना है, आगे आपको बढ़ जाना है। फिर यहाँ 14 नंबर कॉलम में आपने सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है भैया, नहीं की है तो नहीं भर देना है। एनसीटी का सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, ये आपको नहीं, इसमें नहीं भर देना। अगर आपके पास है तो आपको हाँ भरना होगा। ठीक है, इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। फिर अब नीचे घोषणा करनी है कि हाँ जो मैंने चीज़ें भरी हैं, जो मैंने कही हैं वो सब सही है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना कि हाँ मैं घोषणा करता या करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, यदि और इसमें कोई असत्य विवरण पाया जाता है तो मुझे अपात्र ठहरा दिया जाएगा। ये सारी आपको भरने के बाद यहाँ दिनांक भरना होगा, यहाँ आपको स्थान भर देना होगा। स्थान आपका लखनऊ, जहाँ पे आपकी डीबी हो रही, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, फिर पूरा नाम होगा, फिर उसके बाद आपका पूरा पता होगा। इस प्रकार आपका सेकंड पेज भी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका थर्ड पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो आपका एप्लीकेशन फार्म था, जिस तरीके से पूरा इसमें संलग्न करना था, आवेदन जो पत्र होता है, इसको आवेदन पत्र को इस तरीके से भर करके आगे आपको निकल जाना है। अब आता है आपका अटेस्टेशन फार्म। तो ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको बनना है। ठीक है, तो आगे आपका जो आता है अटेस्टेशन फार्म आता है। अटेस्टेशन फार्म में आपको कुछ नहीं यहाँ तक भरना है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, जैसे इस भाई का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद पिता का नाम भरना है, फिर माता का नाम भरना है, फिर पिता की राष्ट्रीयता भरनी है, माता की राष्ट्रीयता भरनी है, फिर पिता का जन्म स्थान यहाँ पे आपका भर देना है। तो ये सारी डिटेल्स ने भरने के बाद फिर यहाँ पे अस्थायी निवास पता, जैसे यहाँ पे अस्थायी निवास पूरा पता भरा हुआ है, यहाँ पे अपना अस्थायी निवास आपको भर देना है। फिर यहाँ पे अगर आपको वर्तमान पत्र का पता, तो आपका जो अगर अस्थायी निवास वर्तमान अगर दोनों सेम है तो आपको दोनों डिटेल यहाँ पे सेम भर देनी है। अगर आपकी अलग है तो आपको अलग भर देना है। उसके बाद फिर आयु, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी शब्द अंकों में, उसके बाद आपको उसको शब्दों में लिखना है। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन कॉलम है वो आपका ये रहने वाला है कि यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का नाम, हाई स्कूल का, इंटर का और डिप्लोमा का। फिर प्रवेश का दिनांक, अपने प्रवेश का दिनांक अगर आपको पता है तो यहाँ भरिए, नहीं छोड़ने का दिनांक आपको यहाँ भर देना है। परीक्षा जो पास की हो आपने, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से भर देनी। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ भरा। यहाँ पे हाई स्कूल का नाम, फिर इंटर कॉलेज का नाम, फिर आपके डिप्लोमा का नाम, उसके बाद छोड़ने का दिनांक यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर हाई स्कूल, इंटर और इस तरीके से भरने के बाद आगे आप जाओगे तो आगे आपको यहाँ इस सब कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है। कार्यालय के लिए है ये सब, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा जब आप घोषणा करते हो तो यहाँ घोषणा करने में यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे पूरा नाम होगा, यहाँ पे पूरा पता होगा, तो किस तारीख की आपकी डीबी हो रही हो तो आपकी डीबी डेट होगी, फिर यहाँ पे स्थान होगा आपका लखनऊ। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म में भरा गया है। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका आता है इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड में क्या होगा, आपका नाम दिया होगा यहाँ पे जैसे भाई का नाम दिया है, पर यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखना है, यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिख देना है। उसके बाद पिता का नाम भर देना है, यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो अपने पति का नाम भरना। जन्मतिथि अंकों में यहाँ अगर देखो अंकों में यहाँ पे लिखी होगी, शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर अस्थायी पता भरना होगा, पद व्यवहार का पता होगा। अस्थायी व्यवहार पता और पद व्यवहार पता अगर एक ही है तो आपको एक ही भर देना है। फिर आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अवर अभियंता सिविल के लिए। आपकी जाति क्या है, उपजाति की आपको भर देना है। उसके बाद आपने परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण की हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ परीक्षा जो परीक्षा के लिए आपने जो विषय है, तो ये सब हाई स्कूल का, इंटर का लिख दीजिएगा। बाकी डिप्लोमा वाले में लिख दीजिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग लिख दीजिएगा। यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना होगा, यहाँ पे तीनों का अनुक्रमांक। उसके बाद फिर जो आपको है यहाँ पे किस साल आपने पास किया था और क्या आपकी श्रेणी थी पास होने की, ये सारी बातें आपको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको इस वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना है, ठीक है। आपको इस वाले कॉलम में कुछ नहीं बनना है, बस आपको बस आगे निकल जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म को यहाँ पे फिल किया गया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका जो आता है ये जो है जिसमें आपकी मार्कशीट है, इसमें मतलब कि मार्कशीट वाला कॉलम है। इसमें मार्कशीट कैसे फिल करनी होगी, तो यहाँ पे आप देखोगे हाई स्कूल का कॉलम है, यहाँ इंटरमीडिएट का कॉलम, यहाँ स्नातक है। स्नातक को काट करके यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी में कितने नंबर पाए थे आप, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, पूर्णांक। और जो विषय आपके यहाँ पर नहीं लिखे हैं आप इसको बढ़ा करके यहाँ तक लिख सकते हो। उसके बाद डिप्लोमा का, अब बहुत लोग डाउट कर रहे थे भाई डिप्लोमा कैसे लिखेंगे, डिप्लोमा अपने हाई नहीं, डिप्लोमा में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो डिप्लोमा के लिए बस केवल आपको डिप्लोमा कॉलम डाल देना। डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा कॉलम डाल करके यहाँ पे कितना प्राप्तांक पाए हैं डिप्लोमा में वो लिख देना, कितना पूर्णांक, आपको बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट के यहाँ पे कॉलम में भरना है, बाकी यहाँ पे योग कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस श्रेणी प्राप्त की है हाई स्कूल में, इंटर में और फर्स्ट और आपका जो है इसमें कौन कौन सी श्रेणी से पास हुए आपको ये भर देना है, यहाँ पे अपने साइन कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, एक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस वाले कार्ड में अभिलेख का जो परीक्षण पत्र है, आपको इसमें कुछ नहीं फिल करना है परीक्षण पत्र में, ठीक है। ये आपको सारी बातें यहाँ पे डिटेल रखे, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और किस तारीख को डेबी आपकी होने वाली है, ये आपको इसमें ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो होगा वरीयता पत्र होगा। वरीयता पत्र में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, आपको डिपार्टमेंट दिया होगा जितने डिपार्टमेंट आपके हैं वो जैसे कि 2016 में एक डिपार्टमेंट था, तो यहाँ पे केवल एक डिपार्टमेंट शो हो रहा है। तो अगर आपके पास 5 डिपार्टमेंट है या 9 डिपार्टमेंट है, या जो भी डिपार्टमेंट आपके पास है, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे आप सबसे पहले अगर आप PWD भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एक, शब्दों में भी आपको लिखना होगा एक। फिर उसके बाद पद क्रमांक आपका जो होगा, फिर आप दूसरे नंबर पे कौन सी भरने वाले हैं। जैसे मान लो आप मंडी परिषद भरने वाले हैं, तो आपको मंडी परिषद में लिखना होगा कि आपका वरीयता क्रम में 2 नंबर पे, और यहाँ पे शब्दों में भी आपको 2 नंबर पे। मतलब इस तरीके से आपको जो है अपना भरना होगा कि जो है किस क्रम में आप कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं। जैसे कि आप CPWD भरते हो, फिर उसके बाद MES भरते हो, फिर उसके बाद आप जो है जैसे आप सेंट्रल SSC का कराते हो, वैसे यहाँ पे भी जितने आप डिपार्टमेंट है उनको अपना एक क्रम में ले कर डाल देना है। बस इस प्रकार से आपका पूरा फार्म कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर अब भी कोई अगर आपको पास डाउट हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया कैसे करना है। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बता दी है स्टार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आपकी बढ़िया फ़ोटो वगैरह बढ़िया खिंचवा लो, लैब वगैरह से फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। और इसमें अगर आपके पास निवास नहीं है, जाति नहीं है, आप बनवा करके जल्दी से बनवा लीजिए। कोई ड्यू डेट नहीं है, बस 3 साल तक वैलिड होता है, ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। आपके पास अगर 21-22 का है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपने इस डाउनलोड प्रतिलिपि को भरना है, कैसे क्या काम करना है। बाकी आगे जिन जिन लोगों की डेबी होगी, क्या क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।